हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं बहुत ही प्यारा क्रोशे का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आप चाहो तो इससे थाल पोस बना सकते हो, मेज पोस बना सकते हो, कोई भी चीज़ बना सकती हो पसंदीदा अपने लिए। तो इसके लिए देखिए मैंने इस तरह से सिंगल फंदे पर चेन बनाई है 8 बार। गिनकर मैंने 8 बार चेन बनाऊंगी सिंगल फंदे से, और उसके बाद जहाँ से मैंने शुरू की थी चेन उसी जगह से इस तरह से सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूंगी इस तरह से। और उसके बाद मैं सिंगल फंदे से फिर 2 बार चेन बुन लूँगी, और जिस जगह को मैंने इस तरह से बंद किया था 8 बार चेन बनाकर उस जगह से डबल क्रोशिया बना लूँगी, और 2 बार सिंगल फंदे की चेन फिर लेकर फिर डबल क्रोशिया बना लूँगी। उसके बाद फिर सिंगल फंदे से 2 बार चेन बुनकर फिर डबल क्रोशिया बना लूँगी। उसके बाद फिर सिंगल फंदे से 2 बार चेन बुनकर डबल क्रोशिया बना लूँगी। ऐसा मैं 8 बार करूँगी। 8 बार बनाने के बाद मैंने जहाँ से शुरू किया था वहीं से सिंगल फंदे की 2 बार चेन बुनकर इस तरह से उस चेन पर ज्वाइन कर दूँगी जो मैंने 3 बार बनकर बनाई थी। और ये देखिए हमारे 8 डबल क्रोशिया बन गए हैं। उसके बाद मैं 2 बार सिंगल फंदे से चेन बुनकर पहले चेन बनाई है, और डबल क्रोशिया उस बॉक्स में से मैं गिनकर 4 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। और 4 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं इस तरह से सिंगल फंदा लेकर इस तरह से बुन दूंगी। फिर आगे के बॉक्स से फिर इस तरह से सिंगल फंदा लेकर और फिर एक बार और सिंगल फंदा लेकर उसके बाद पहले की तरह ही 4 डबल क्रोशिया गिनकर बुन लूँगी इस बॉक्स में भी। चार बार डबल क्रोशिया बुनने के बाद गिनकर 4 डबल क्रोशिया बुनूंगी मैं, और उसके बाद फिर सिंगल फंदे से इस तरह से सिंगल फंदा बुन लूँगी एक सिंगल फंदा लेकर। और फिर आगे के बॉक्स से सिंगल फंदा लूँगी और सिंगल फंदे से बुनकर डबल क्रोशिया बुन लूँगी 4 बार गिनकर 4 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी जिससे हमारे फ्लावर की डिज़ाइन बराबर रहे। हर बॉक्स से मैं इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया, और किनारे पे जब शुरू करूंगी तब एक सिंगल फंदे का डिज़ाइन, और लास्ट में भी सिंगल फंदे का इस तरह से डिज़ाइन, और फिर आगे के बॉक्स से उसी तरह से सिंगल फंदे से। तो देखिए इस तरह से हमारे डिज़ाइंस बनते जाएंगे पूरी डिज़ाइनिंग में। और पूरा डिज़ाइन बनाने के बाद मैं इस तरह से लास्ट के बॉक्स से भी 4 डबल क्रोशिया और किनारे पे सिंगल फंदे की डिज़ाइन बना लूँगी। उसके बाद देखिए इस तरह से दिखेगा। पूरा बनाने के बाद मैं पीछे की तरफ इस तरह से सिंगल फंदा इस तरह से सिंगल फंदा निकाल कर और पीछे की तरफ इस तरह से डबल क्रोशे में सिंगल फंदे से ज्वाइन करते हुए सिंगल फंदे से मैं 5 बार गिनकर चेन बनाऊंगी, और आगे की डबल क्रोशे के ऊपर इस तरह से
इस तरह से सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूंगी। फिर गिनकर 5 बार सिंगल फंदे की चेन बनाऊंगी। फिर आगे के डबल क्रोशियस के ऊपर इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी। फिर सिंगल फंदे की 5 बार चेन बुनकर आगे की डबल क्रोशिया से सिंगल फंदे बुन दूंगी। इसी तरह से मैं पूरे फ्लावर के पीछे की डिज़ाइन पर चेन बनाती चली जाऊंगी और लास्ट में मैं इसे जहाँ से शुरू की थी चेन उसी के साथ सिंगल फंदे से इस तरह ज्वाइन कर दूंगी और इस तरह से सिंगल फंदा लेकर एक बार सिंगल फंदा बुनूंगी, फिर उसके ऊपर एक और सिंगल फंदा, फिर यहाँ से मैं डबल क्रोशिया लेती चली जाऊंगी। पहले मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे पहले की लीफ में। यहाँ पर मैं 7 डबल क्रोशिया लूँगी और एक एक किनारे पे सिंगल फंदे की तरह इस तरह से और फिर आगे के बॉक्स में चेन में जैसे उसमें भी सिंगल फंदा बनाकर फिर सिंगल फंदा, फिर ऊपर 7 डबल क्रोशिया गिनकर यानी कि 7 डबल क्रोशिया। सात डबल क्रोशिया गिनकर बनाती चली जाऊंगी इसी तरह से। और 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर लास्ट में सिंगल फंदे से और आगे की चेन से फिर सिंगल फंदा बुनकर इस तरह से और एक सिंगल फंदा लूँगी और उसके बाद देखिए इस तरह से बनेंगी हमारे फ्लावर की लीव्स। पीछे की सारी लीव्स मैं इसी तरह से बनाती चली जाऊँगी और लास्ट में फिर सिंगल फंदे से बुनकर फिर सिंगल फंदा, फिर उसी तरह से 7 बार डबल क्रोशिया यानी 7 बार डबल क्रोशिया। और फिर सिंगल फंदे से बुनकर दोबारा भी मैं उसी तरह से आगे की उसमें ज्वाइन करके ये देखिए हमारा फ्लावर तैयार है। पीछे की तरफ इस तरह से ज्वाइन करते हुए मैं देखिए यहाँ से ज्वाइन कर लूँगी सिंगल फंदे से और फिर चेन बनाती चली जाऊंगी। पांच बार सिंगल फंदे की चेन लेकर आगे के फ्लावर के ऊपर 2 कलियों के बीच में इस तरह से सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूंगी। फिर 5 बार सिंगल फंदे की चेन बनाऊंगी। उसके बाद फिर आगे की फ्लावर की कली के लास्ट में इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी। फिर 5 बार सिंगल फंदे की चेन बनाऊंगी और आगे ज्वाइन कर दूंगी।
इसी तरह से मैं पीछे की सारी कलियों के बराबर से चेन बुनती चली जाऊंगी और ज्वाइन करती चली जाऊंगी और लास्ट में सिंगल फंदे से ज्वाइन करते हुए आगे की चेन से सिंगल फंदा लूँगी, बुनूंगी, फिर उसके ऊपर एक और सिंगल फंदा और फिर इस तरह से मैं इस चेन पर 10 बार यानी 10 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। पहले आगे के फ्लावर में मैंने 4 बार डबल क्रोशिया बनाया था, फिर 7 बार बनाया था। यहाँ पे मैं 10 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी, देखिए इस तरह से। और 10 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद लास्ट में 10 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद लास्ट में सिंगल फंदे से ही बुन दूंगी इस तरह से। और आगे की चेन में सिंगल फंदे से शुरू करूंगी और फिर सिंगल फंदा बुनूंगी, फिर 10 बार गिनकर डबल क्रोशिया बना लूँगी। इसी तरह से हम जैसे हमने आगे चेन से बुने थे डिज़ाइंस, उसी तरह से इन सारी चैनों से बनाते चले जाएंगे। इसी तरह से हर चेन में 10 बार यानी 10 बार डबल क्रोशिया और लास्ट में सिंगल फंदे से शुरू और लास्ट में सिंगल फंदे से लास्ट में सिंगल फंदे से बुनूंगी इस तरह से। और फिर आगे की चेन से सिंगल फंदे से और फिर सिंगल फंदा, इसी तरह से देखिए बनती जाएंगी हमारे पीछे के फ्लावर की कलियां। देखिए बनकर पूरा कंप्लीट है और जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं पे हम अपनी लास्ट की चेन से भी उसी तरह सभी कलियों के बराबर करते हुए एंडिंग भी उसी तरह सिंगल फंदे से करेंगे और आगे की चेन में इस तरह से जॉइंट करते हुए सिंगल फंदे से हम इस तरह से अपने लास्ट के फ्लावर की कली से 5 डबल क्रोशिया से इस तरह से सिंगल फंदा पीछे की चेन से लेते चले जाएंगे सिंगल चेन से, जिससे हमारी डिज़ाइन एक से रहें। और बीच में जाने के बाद देखिए मैं बीच के डबल क्रोशिया से मैं इस तरह से सिंगल फंदा लूँगी। छः 7 बार सिंगल फंदे से चेन बनाने के बाद देखिए आगे के फ्लावर की लीफ से गिनकर मैं बीच की लीफ से डबल क्रोशिया 5 डबल क्रोशिया इधर 5 डबल क्रोशिया उधर और बीच की कली से इस तरह से 2 बार लपेट कर डबल क्रोशिया इस तरह से 3 बार डिज़ाइन बनाऊंगी। एक मैंने बना दी है और दूसरी बना रही हूँ और लास्ट में मैं हर डबल क्रोशिया का फंदा अपनी क्रोशिया पर ही लेती जाऊंगी। जो मैं देखिए अब ये 4 हो गए हैं और लास्ट में इस तरह से एक सिंगल फंदे से बुन दूंगी। उसके बाद
4 बार मैं सिंगल फंदे से चेन बुनूंगी और फिर उसी तरह से 2 बार धागा लिपेट कर जहाँ से मैंने पहला अपना डिज़ाइन बनाया था उसी जगह से फिर उसी तरह से डिज़ाइन बनाऊंगी जैसा मैंने पहला बनाया था। और हर डबल क्रोशिया का एक फंदा अपने क्रोशिया पे ही रहने दूंगी, जिससे मैं लास्ट में 4 फंदा रह जाने पर इस तरह से सिंगल फंदे से बुन दूंगी और इस तरह से फिर मैं 4 बार सिंगल फंदे की चेन बुनूंगी और फिर उसी तरह से 2 बार धागा लिपेट कर 3 बार बुनकर और फिर 2 बार धागा लिपेट कर 3 बार इस तरह से बुनकर ऐसा मैं 3 बार डिज़ाइनिंग करूँगी एक जगह से, जो देखिए इस तरह से लगेगी एक फ्लावर की तरह, ये देखिए। और फिर मैं सिंगल फंदे से चेन बनाऊंगी गिनकर 6 बार और आगे के फ्लावर की कली से 5 डबल क्रोशिया इधर 5 उधर आधे आधे करते हुए बीच के डबल क्रोशिया से सिंगल फंदे से इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी और फिर सिंगल फंदे से 5 बार चेन बुनकर आगे के फ्लावर से उसी तरह से शुरू करूंगी जिस तरह से पहले मैंने शुरू किया था कि बीच के डबल क्रोशिया से 2 बार धागे को क्रोशिया पर लिपेट कर इस तरह से 2 बार बुनकर और एक फंदा क्रोशिया पे छोड़ते चले जाएंगे। जैसा हमने पहली बार इस डिज़ाइन को 3 बार बनाया है एक ही जगह से, इस जगह से भी हम उसी तरह से बनाएंगे 4 बार सिंगल फंदे की चेन, फिर 2 बार डबल क्रोशिया लिपेट कर इस तरह से डिज़ाइन और फिर सिंगल फंदे से इस तरह से 4 बार और फिर उसी तरह से 2 बार डबल क्रोशिया लिपेट कर और इस तरह से 2 बार बुनते हुए फिर 2 बार डबल क्रोशिया लिपेट कर फिर 2 बार बुनते हुए और 4 फंदे लास्ट के फिर एक सिंगल फंदे से और फिर हम चेन बना लेंगे जितने फंदे की हम पीछे बनाते आए हैं गिनकर और फिर आगे की फ्लावर की कली से बीच के डबल क्रोशिया से इस तरह सिंगल फंदा बुनकर और फिर सिंगल फंदे की चेन और आगे उसी तरह से बीच के डबल क्रोशिया से जैसा मैंने ये बनाए हैं डिज़ाइंस बनाते चले जाना फ्लावर टाइप के 3 और लास्ट में देखिए सब बनाने के बाद मैं जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ से इस तरह सिंगल फंदे से चेन के ऊपर बुनती चली जाऊंगी और ये मैं 4 बार बुनूंगी, हर चेन से 4 बार बुनती चली जाऊंगी। और फिर जो मैंने फ्लावर के बीच में 4 बार चेन बनाई थी सिंगल फंदे की उसके ऊपर भी उसी तरह से
सिंगल फंदे की डिज़ाइन बुनती चली जाऊंगी 4 बार। और जब हम डिज़ाइंस के कोने में आएंगे तो मैं कुछ इस तरह से फंदा लूँगी उस जगह पे, एक सीधा और एक उसके अंदर से इस तरह से, जिससे हमारे डिज़ाइन का शेप चौकोर रहे और जो देखने में अच्छा लगे। चेन से हम जो फ्लावर के बीच की है वहाँ से हम 4 बार सिंगल फंदे का डिज़ाइन लेंगे और आगे बीच की 5 बार बुनी हुई चेन थी वहाँ से हम 7 बार सिंगल फंदे का डिज़ाइन लेंगे। देखिए यहाँ से 4 बार और यहाँ से 7 बार सिंगल फंदे का। यहाँ से हम 7 बार सिंगल फंदे का लेंगे और फ्लावर के बीच से 4 बार। तो देखिए सारे हम सिंगल फंदे इसी तरह से बनाते जाएंगे और लास्ट में हमें याद रखना है कि हमारी जो बड़ी चेन है उससे 7 बार और जो बीच की फ्लावर की है वहाँ से 4 बार बुनना है सिंगल फंदे की डिज़ाइन, जिससे हमारा डिज़ाइन चौकोर रहे। और लास्ट में जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं से हम सिंगल फंदे से ज्वाइन कर देंगे आगे की डिज़ाइन में। और दोबारा भी हम 2 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर इसी तरह से दोबारा भी हर सिंगल फंदे के डिज़ाइन के ऊपर से इस तरह से बुनते चले जाएंगे। देखिए पूरी डिज़ाइन से इसी तरह से बुनती चली जाऊंगी मैं जो सिंगल फंदे की है। और पूरा बुनने के बाद उसी तरह से फिर हम कोने पे हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जहाँ से हमारे डिज़ाइंस के कोने हैं वहाँ के बीच से इस तरह से लेकर उसी से पीछे से इस तरह से लेंगे। फिर आगे की सिंगल फंदे के डिज़ाइन से फिर फंदा लेंगे, जिससे हमारे कोने का शेप बहुत प्यारा आएगा देखने में इस तरह से। और लास्ट में जहाँ से हमने शुरू किया था उसी जगह तक बुनते हुए चले जाएंगे सिंगल फंदे से। मैंने ये 3 बार सिंगल फंदे का डिज़ाइन बुना है। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, जितना बड़ा डिज़ाइन चाहिए हो। लास्ट में मैं उसी तरह से ज्वाइन कर दूंगी। देखिए इस तरह से। फिर उसके ऊपर सिंगल फंदे से चेन बनाकर आगे के 2 डबल सिंगल फंदे की डिज़ाइनिंग छोड़कर
तो देखिए इस तरह से मैं 2 बार चेन बुनूंगी सिंगल फंदे की और 2 सिंगल फंदे की डिज़ाइन छोड़कर वहाँ से डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से। फिर 2 बार सिंगल फंदे की चेन बुनूंगी और फिर सिंगल फंदे की 2 डिज़ाइन छोड़कर डबल क्रोशिया बना लूँगी। फिर 2 बार सिंगल फंदे की चेन बुनूंगी इस तरह से। देखिए पूरे डिज़ाइन पे मैं इसी तरह से बनाती चली जाऊंगी और लास्ट में जहाँ से शुरू किया था मैंने उसी चेन पर इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी। किनारे पे मैं इस तरह से बनाऊंगी। देखिए और पूरे में उसी तरह से सिंगल फंदे की चेन बुनकर और 2 सिंगल फंदे की बुनाई छोड़कर डबल क्रोशिया बना लूँगी। मैं ये पूरा ही डिज़ाइन पे बनाती चली आऊँगी डबल क्रोशिया का डिज़ाइन। पूरा बनाने के बाद सिंगल फंदे से 2 बार चेन बुनूंगी मैं और उसके बाद आगे से इस चेन को सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूंगी। फिर इस तरह से 2 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर आगे के जो बॉक्स है उसके ऊपर चेन है उससे मैं इस तरह से सिंगल फंदे की डिज़ाइन बुनती चली जाऊंगी। पूरी डिज़ाइन पर मैं सिंगल फंदे से ही बुनूंगी इस तरह से हर चेन से। हर चेन से मैं सिंगल फंदे से बुनती चली जाऊंगी पूरी डिज़ाइनिंग पर। जो देखिए इस तरह से लगेगा। पूरी डबल क्रोशिया की चेन के ऊपर बुनने के बाद लास्ट तक मैं इसी तरह से जहाँ से शुरू किया था उस जगह तक बुनती चली जाऊंगी। और उसके बाद उसी तरह से ज्वाइन करने के बाद सिंगल फंदे से 4 बार चेन बुनूंगी। फिर उसके ऊपर और 2 बार यानी 6 बार चेन बुनकर 5 और इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी। फिर 5 बार चेन बुनकर इस तरह से नीचे के फंदे से ज्वाइन कर दूंगी। फिर गिनकर 5 बार चेन बुनने के बाद उसी जगह से फंदा लेते हुए देखिए इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी और फिर जहाँ से मैंने शुरू की थी ये डिज़ाइन उसी जगह से इस तरह से सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूंगी। और आगे जो चेन है हमारे सिंगल फंदे की डिज़ाइन की उसके ऊपर इस तरह सिंगल फंदे का डिज़ाइन बुनती चली जाऊंगी। और ये सिंगल फंदे मैं
9 बार बुनूंगी। और देखिए ये इस तरह से बीच के, तो वहाँ पर मैं इस तरह से फिर डिज़ाइनिंग 5 बार सिंगल फंदे की चेन और नीचे के फंदे से इस तरह से सिंगल फंदा, फिर 5 बार सिंगल फंदे की चेन, फिर उसी तरह से यहाँ से फंदा सिंगल फंदे का, फिर 5 बार सिंगल फंदे की चेन, और उसी तरह से आगे के डिज़ाइनिंग में हम ये डिज़ाइन अपनी देखिए जो डिज़ाइन बना रहे हैं उसके हिसाब से बनाएंगे कि बराबर रहें, देखने में अच्छे लगें। आप इन्हें कम बड़ भी बना सकते हो, चाहो तो सिर्फ कोने पे और बीच में एक बना सकते हो। मैंने बीच में 3 बनाए हैं और कोने के अलग बनाए हैं। आप इन्हें सिर्फ बीच में एक भी बना सकते हो। तो उसके लिए देखिए मैंने बीच में बराबरी का ध्यान रखते हुए 9 बार सिंगल फंदे से डिज़ाइन बनाया है। उसके बाद ये फ्लावर वाला डिज़ाइन बनाया इस तरह से, और फिर आगे की चेन से इस तरह से सिंगल फंदा, जो हमारी सिंगल फंदे की डिज़ाइन है, इसी तरह से मैं पूरे अपने डिज़ाइन पे बनाती चली जाऊंगी। आप ये डिज़ाइन अपनी पसंद के अनुसार बना सकते हैं। अगर इस तरह से ना बनाना चाहें तो, या कम या ज़्यादा बनाना चाहें तो, और लास्ट में देखिए इस तरह से बनाने के बाद मैं सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूंगी। और कैंची से काट के इस तरह से मैं गांठ लगाते हुए आगे पीछे की साइड में इस तरह से धागे को छुपा दूंगी और कैंची से कट करते हुए देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा ये क्रोशे का डिज़ाइन। और एकदम चारों तरफ बराबर है और फ्लावर भी कितना प्यारा लग रहा है देखने में, देखिए। तो अगर पसंद आए आपको ये फ्लावर क्रोशे का डिज़ाइन तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए।